सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं फिर महोदया के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहिए महोदया, आज आप क्या प्रश्न लेके आई हैं? प्रणाम गुरुजी। आयुष्मती भव, कल्याण हो। गुरुजी, जैसे इतना तो आपने बताया था कि एकादशी जो है वो महीने में 2 बार आती है। तो मैं ऐसे ही पढ़ रही थी और मुझे एक शब्द मिला जो अभी ही रिसेंटली है, जो है पुत्रदा एकादशी। तो मुझे ये जानना है कि ये क्या है और एग्जैक्टली इसका डेट क्या है, वो आप बता दीजिए। बहुत सही प्रश्न है। एकादशी साल में 24 बार आती है। ओके। हर महीने में 2 बार आती है। जी। एक कृष्ण पक्ष में आती है और एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो 12 महीने होते हैं। इस प्रकार से 24 एकादशी हो जाती है। ठीक। लेकिन कुछ कुछ एकादशियां विशेष रूप से विशेष काम के लिए फेमस है। जैसे आपका प्रश्न आज व्रतों पर है, तो यह जो पुत्रदा एकादशी है, इस साल में 2 बार आती है। अच्छा, पूरे साल भर में साल भर में 2 बार आती है। एक कार्तिक महीने में आती है, एक पौष महीने में आती है। ठीक है। और दोनों शुक्ल पक्ष में ही आती है। अच्छा। अब पुत्रदा एकादशी क्या है? आपका प्रश्न है पुत्रदा एकादशी है क्या? जी। पुत्रदा माने होता है पुत्र देने वाली एकादशी। अच्छा। जिसके पास पुत्र नहीं है वह इस एकादशी का व्रत करने से, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान विष्णु उसको पुत्र प्रदान करते हैं। अच्छा। अब प्रश्न ये है कि ये कब है? जी। आपका अगला प्रश्न है कि ये कब है? जी। इस साल जैसा मैंने कहा कि पौष महीने में आती है और कार्तिक महीने में आती है। जी। तो पौष का महीना चल रहा है। पौष के महीने में अभी अभी ये 30 दिसंबर को है। अच्छा। और उस दिन मंगलवार पड़ता है। मंगलवार पड़ रहा है। अच्छा। 30 दिसंबर दिन मंगलवार जी को एकादशी का व्रत पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाएगा। क्योंकि वो रात में ही लग रहा है, दशमी के दिन से ही एकादशी लग जाएगी। ठीक है। अब पूरे दिन भर एकादशी है, इसलिए पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मनाया गया तो वो तमिलनाडु में मनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जा रहा है, ऐसा इसमें कोई बात नहीं है। और यह भरणी नक्षत्र में आ रहा है। अच्छा। अभी मैंने भरणी नक्षत्र का पाठ पढ़ा, अभी पूरा नहीं हुआ है। जी जी। अभी उसमें 2-3 वीडियो और बाकी हैं जी। आप आज ये प्रश्न लेके चली आई, ये करंट अफेयर्स है। करंट में है, कोई बात नहीं है। तो ये भरणी नक्षत्र में है, आ रहा है। और बहुत अच्छा इसमें मुहूर्त है। अच्छा। इसमें सर्वार्थ सिद्ध योग है, सिद्ध योग है, रवि योग है, त्रिपुष्कर योग है, अस्थाई जय योग है। इसमें कई योग मिश्रित हैं, शुभ 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 शुभ। इसलिए ये एकादशी का व्रत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। तो आपको शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि पुत्रदा एकादशी है क्या और ये कब मनाई जाएगी। आगे आपका क्या प्रश्न है? जी, जैसे सारे व्रतों के पीछे कुछ ना कुछ कथाएं छुपी होती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि ये व्रत के पीछे क्या कथा है। हाँ, आपका उत्तम प्रश्न है। जो भी व्रत हैं उसके पीछे कुछ न कुछ कथा जरूर है जी। इस व्रत के पीछे भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में
वैवर्त पुराण में कथाएं आई हुई है। हम आपको भविष्य पुराण की बातें बता रहा हूं। एक कथा है जिसमें कि एक राजा है, उनका नाम है सुकेतुमान। ठीक है। और वो भद्रावती नगर के राजा है और उनकी पत्नी शैव्या है। बहुत बलशाली राजा थे, साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन उनको दुख इसी बात का था, उनके पास संतान नहीं थी। अच्छा। वो बहुत दुखी रहते थे। कितना मैं धन वैभव लेके क्या करूंगा, मेरे बाद कोई उपभोग करने वाला नहीं है। या कभी कदार जब वो तर्पण करने के लिए पितरों को जाते थे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में केवल श्राद्ध कर्म में ही तर्पण नहीं है। रोज आना स्नान करने के बाद पितरों को देखती होगी किसी किसी टीवी वगैरह में कि तर्पण किया जाता है, वो पानी देते हैं अपने पितरों को, तो रोज तर्पण का भी विधान है। तो उनके दिमाग में आता था कि मेरा कौन तर्पण करेगा, या मेरे पूर्वजों का कौन तर्पण करेगा, कौन पानी देगा, क्योंकि पुत्र नहीं था। हाँ, हम लोग तो जिस लोक में रहेंगे प्यासे ही मर जाएंगे। अनेक प्रकार की उनके अंदर बातें उठती थी कि हमारे पास संतान नहीं तो हम क्या करें। बहुत परेशान रहते थे, हर प्रकार का दान भी करते थे, वो पूजा भी करते थे, पाठ भी करते थे, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती थी। ऐसा इसी खेदवश एक दिन अपना घोड़ा उठाए, राजा तो हैं ही, घोड़सवारी करते थे, घोड़े पे बैठ के जंगल में चले गए। जंगल में जाने के बाद अनेक प्रकार के जीवों को देखा, जंतुओं को देखा, फूलों को देखा, पेड़ों को देखा। तो कुछ देख करके सुख भी प्राप्त हुआ, कुछ देख करके दुख भी प्राप्त हुआ। कुछ लोग देखे कि अपने परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ खुश हैं, तो फिर उनको बाल बच्चों की याद आ गई कि मेरे पास तो लड़का ही नहीं। ऐसा करते करते जाते जाते वो बहुत थक गए, उनको प्यास भी लग गई। प्यास लग गई तो कुछ संयोग कहिए, ईश्वर की माया कहिए, जब कुछ होना होता है, होनी होती है, तो वैसे वैसे रास्ते मिलते हैं जी। उनको एक जलाशय दिखाई दिया। जलाशय माने होता है पानी का तालाब जिसमें जल भरा रहता है। ठीक है। उसी तालाब के किनारे ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे, सब अपना तपस्या में लीन थे। जब राजा सुकेतुमान ने देखा कि तो ऋषि लोग बैठे हुए हैं, तो वो घोड़े पर से उतर गए। ठीक है। अब घोड़े पर से उतरने के बाद उन्होंने ऋषि को साक्षात दंडवत किया और दंडवत करके वहीं बैठ गए, खड़े हो गए। ऋषि ने देखा कि कोई तो राजा है, बोला कि राजन बोलिए, यहाँ किस लिए आए हैं, क्या बात है। तो राजा ने पहले पूछा कि आप लोग इस जंगल में, यहाँ कोई नहीं है, तो आप लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। ऋषियों से पूछा राजा ने, तो ऋषियों ने कहा कि आज पुत्रदा एकादशी है, हम लोग तालाब में स्नान करने के लिए आए हैं, और आज के 5 दिन बाद ये पूर्णिमा आने वाली है और माघ का स्नान चालू हो जाएगा। हम लोग आज पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान करने आए हैं। तो राजा के मन में और जानने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी कोई संतान नहीं है,
आप बताइए ये पुत्रदा एकादशी क्या होती? तो ऋषियों ने कहा पुत्रदा एकादशी आज है, आज पौष मास का शुक्ल पक्ष की एकादशी है, और आज के दिन जो व्रत रहता है और विष्णु भगवान की पूजा करता है तन मन धन से, तो उसको विष्णु भगवान संतान प्राप्त कराते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरे पास भी संतान नहीं है, मैं भी विष्णु भगवान का व्रत, ये पुत्रदा एकादशी का व्रत करूंगा। तो उन्होंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन पारण करके अपने राजमहल में वापस आए। और कुछ ही दिनों के बाद उनकी पत्नी जो सैव्या थी गर्भिणी हुई, गर्भवती हुई, और उन्होंने एक बहुत सुंदर संतान को जन्म दिया। वह संतान बहुत ही पराक्रमी रहा और ये भद्रावती नगर का देखभाल भी अच्छे ढंग से किया। वो बहुत बड़ा प्रजापालक और सम्राट हुआ। ये हमारी भविष्य पुराण में कथा आई है। उसी के आधार पर ये पुत्रदा एकादशी पुत्र की कामना के लिए ये व्रत रखा जाता है। शायद आपको कथा समझ में आ गई होगी। अब आपका अगला क्या प्रश्न है, हमें वो बताइए। जैसे ये कथा से मुझे ये समझ आ रहा है कि पुत्र का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिखाया जा रहा है, तो ये पुत्र का इतना महत्व क्यों है इसमें? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आप एक लड़की भी हैं जी, तो आपके भी दिल दिमाग माता होगा कि पुत्र ही पुत्र क्यों इतना महत्व दिखा है, पुत्री क्या क्यों नहीं बताया गया? हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ये अब गूढ़ प्रश्न है, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें होता है कि हमारे साथ पक्षपात क्यों किया जा रहा है, क्यों लड़कों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लड़कियों को नहीं जी। शास्त्र में एक वो सूक्त आया हुआ है कि पुण्य नामनो नरकाद यस्मात् त्रायते इति पुत्र, जो पुण्य नामक नरक से बचाता है वह पुत्र है। अच्छा, अब इससे भी समस्या का हल नहीं हुआ। अब ये भी प्रश्न उठ सकता है क्या लड़कियां नरक से नहीं बचा सकती हैं? दूसरा और उसका कारण है कि जो घर की देखभाल करता था वो पुत्र ही माना जाता था कि हमारे न रहने के बाद घर का देखभाल या हमारी राजपाट कौन देखेगा, वो पुत्र देखा जाता था। तीसरा उसका रीजन है कि वो क्या कहा जाता है, वो तो देखेगा ही, पुण्य नामक नरक से बचाएगा ही। तीसरा है कि मरने के बाद जो हमें तर्पण करेगा, श्राद्ध करेगा, वो लड़का ही माना जाता है। तो जितने हमारे पूर्वज हैं जिसे हम पितृदेव कहते हैं, पितर, उनको श्राद्ध के समय में तर्पण किया जाता है, उनको पिंड दिया जाता है, पानी दिया जाता है, तिल डाल करके उनको दिया जाता है। तो पुत्र को पावर ज्यादा था। पुत्र नहीं रहता है तब दूसरा कोई उसका भाई या पिता या मामा नाना या उसका नाती पोता, लास्ट में लड़की क्या। अब इसमें एक प्रश्न और छिपा है, क्या ये सब काम लड़कियां नहीं कर सकती? जी, एक उसके पीछे रीजन है। जब लड़कियों का विवाह होता था तो कन्यादान किया जाता था। दान दी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता। जब आप किसी चीज को आप दान दे दिए तो उससे आप अपना हेल्प नहीं ले सकते। उसके पीछे शास्त्रों का मेन रीजन ये है। अच्छा, कि जिसका मैं दान दे दिया, किसी वर को दान दिया, उसकी ससुराल में किसी वर को मैंने दान दे दिया, तो दान देने वाली वस्तु का हम अब उपयोग नहीं करेंगे।
उसके पीछे ये रीजन था। ठीक है। समय बदल चुका है अभी। जी जी। अभी लड़कियां भी बहुत सारा काम कर रही हैं, वो दान भी समझ रही हैं, माता पिता का हित भी चाह रही हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका यही नाते लड़कों को वो अपना काम के लिए माना जाता था, लड़कियों को नहीं माना, क्योंकि वो दान में दी जा चुकी है। ये मेन रीजन है। शायद आपके प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया होगा। हो गया। आगे आपका क्या प्रश्न? ठीक है, तो हमने कथा सुन ली, क्या है वो समझ लिया। अब आप बता दीजिए कि ये पूजा कैसे करें, इनका पूजन कैसे होता है, और अगर कोई व्रत रख रहा है तो वो पारण कैसे कर सकता है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप सब चीज तो पूजा करें, लेकिन कैसे करें? जी। पहली बात तो हमें सूर्य निकलने के पहले उठ जाना चाहिए जी। स्नान ध्यान करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा होती है जी। तो विष्णु भगवान के एक पूजा की वेदी पर, चौकी पर, उस पर कपड़ा बिछा करके भगवान की, विष्णु की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। न मूर्ति हो, फोटो स्थापित कर देना चाहिए। ठीक है। किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है, तो गौरी गणेश की मूर्ति हो तो वो भी स्थापित कर दे, नहीं तो सुपारी और गोबर की गौरी या गणेश बना ले, नहीं कुछ है सुपारी क्या ही बना ले, एक प्रतीक चिन्ह बन गया। ठीक है। वो बनने के बाद हम गणेश जी का आवाहन करें, गौरी जी का आवाहन करें जी। विष्णु भगवान का आवाहन करें, उनका लक्ष्मी जी का आवाहन करें, आवाहन करके उनकी हम स्थापना करें, और स्थापना करने के बाद उनको मैं षोडशोपचार से पूजा करें। षोडशोपचार मैं पहले के वीडियो में बनाया हूँ, अगर किसी दर्शक को न समझ में आता षोडशोपचार तो मेरे वीडियो में षोडशोपचार देख लेगा जी। यानी उसको हम दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से हम स्नान कराएं, स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाएं, उसको हम चंदन लगाएं, टीका लगाएं, माला चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, इसके बाद फिर उसको यज्ञोपवीत पहनाएं, फिर उसका धूप दिखाएं, दीपक दिखाएं, आरती दिखाएं, और इसको करने के बाद हम फिर उनकी आरती करें, और आरती करने के बाद हम उनका भोग लगाएं, आरती करें, फिर उनसे हम क्षमा प्रार्थना करें। किसी भी पूजा में क्षमा प्रार्थना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आदमी भगवान की पूजा नहीं कर सकता, इतना सामर्थ्य नहीं है। फिर जिस जिस भगवान को हम आवाहन किए हैं उनकी हम विदाई करें, उनका हम विसर्जन करें, ये पूजा का विधान है। तो उस दिन विष्णु भगवान की पूजा हमें जरूर से करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का अगर पाठ पढ़ें तो ज़्यादा फलदायी होता है। नहीं हमें आ रहा है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु भगवान की ये मंत्र है, इसका हम 108 बार जाप करें जी। और इतना करने के बाद हम दूसरे दिन इसका पारण करें। अच्छा, अगले दिन? हाँ, तो ये सावन दिन भर ये होता है। सावन दिन मैं पढ़ाया हूँ अपने दिन के वीडियो में कि एक सूर्य उदय होने से दूसरे सूर्योदय तक, यानी ये 30 को आ रही, 30 को सूर्योदय, 30 दिसंबर से लेकर के जब 31 दिसंबर को सूर्योदय होगा तब तक ये आपका व्रत रहना चाहिए। फिर सूर्योदय के बाद आप स्नान करके भगवान विष्णु की आरती करके, और आरती करने के बाद या पूजन पाठ करने के बाद तब अपना आप व्रत तोड़िए, तो अपना शाकाहारी सात्विक भोजन करिए। तो शायद आपका पूजन की विधि समझ में आ गई होगी। आगे आपके क्या प्रश्न है? जैसे हमने ये तो समझ लिया कि पारण कब करना है, लेकिन जिस दिन हमारा व्रत रहेगा उस दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए वो भी बता दीजिए। क्या सावधानियां बरतें खाने पीने की? पहली बात तो आप जान लीजिए, किसी भी व्रत में अनाज नहीं खाया जाता, दालें नहीं खाई जाती, सब्जी नहीं खाई जाती जी। आप फल फूल का सेवन कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं, अगर कुछ फलाहार रखना चाहते, और नहीं तो केवल जल पर ही रहिए, और अच्छा है कि बिना जल के रहिए।
जैसी आपकी शरीर हो, क्योंकि आदमी की शरीर अनेक प्रकार से दुखों से ग्रसित है, अनेक प्रकार की तकलीफें आदमी की होती हैं, वो सह नहीं पाता है। तो अगर बिना जल के भी सह सके तो करिए, और नहीं तो जल ग्रहण करिए। अगर उससे भी आपको तकलीफ हो रही, दवा खाना, अनेक प्रकार की समस्या है, तो आप फलाहार लीजिए, दूध का सेवन करिए। तो इसी तरीके से आपका खाने पीने का व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और आपके क्या प्रश्न हैं? फाइनल मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे हमने ये तो समझ लिया कि हमें क्या क्या क्रियाएं करनी है, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पूजन कैसे करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हमारा आचरण बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत सही। ये प्रश्न तो वो कैसा रखना चाहिए? ये प्रश्न अत्यंत आवश्यक है जी। इसका उत्तर सभी लोगों को जानना भी चाहिए जी। हम पूजन तो करते हैं, लेकिन हमारा उस दिन का नेचर कैसा रहे, हम किस तरीके से अपने स्वभाव को रखें। तो पहली बात तो ये है कि हम क्रोध न करें, किसी का हित चाहें, मीठा बोलें, झगड़ा तकरार न करें, क्योंकि जिस उद्देश्य की सिद्धि से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, वो भगवान का पूजन प्राप्त करने के लिए अगर हम ही नहीं शांत रहेंगे, हमारे अंदर आस्तिकता नहीं जागृत होगी, तो हमें फल कैसे मिलेगा? दिन भर अगर कोई मान लो कोई औरत कर रही है, बच्चे कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को कोई मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, तो ऐसे व्रत से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि व्रत में आप जैसे पुत्रदा एकादशी तो पुत्र प्राप्त की कामना से कर रही हैं, तो ईश्वर की प्रति श्रद्धा हो, भक्ति हो, ईश्वरमय हो जाइए, किसी दुखियों का दुख दूर करने की कोशिश करिए, किसी को दान करिए, किसी को पुण्य कमाइए, या किसी की सेवा करिए, किसी को जो तकलीफ है उसकी तकलीफ को दूर करिए। ये हमारे नेचर में होना चाहिए। दूसरी चीज ये, जैसे सब दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो जिस दिन व्रत आदमी रहे, पति पत्नी संपर्क न करे। इसका क्या रीजन शास्त्रों में दिया गया है? क्योंकि अध्यात्म ऊर्ध्वमुखी होता है और संभोग अधोमुखी होता है। जब आप अध्यात्म प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको उस ढंग की ईश्वरी सोच होनी चाहिए, और अधोमुख सोचेंगे तो आपकी सोच में विघ्न बाधा पड़ती है। इसलिए उस दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और आज आपकी आगे की क्या प्रश्न है? जी नहीं, आज का आई थिंक हमें पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण सब कुछ समझ आ चुका है, और अभी 30 दिसंबर को आ रहा है, तो सब लोग इस व्रत को रखिए। क्या सिर्फ शादीशुदा लोग ही रख सकते हैं कि कोई भी रख सकता है? देखिए, ये पुत्रदा एकादशी है, कहने के लिए तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा है जी। तो ऐसा नहीं जिसके पुत्र हो वो न करे। पुत्र की भी सुख की कामना के लिए भी किया जा सकता है। अच्छा। क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं जी, सबका सुख देखते हैं। लक्ष्मी जी उनकी पत्नी जी लक्ष्मी देती हैं, धन दौलत देती हैं, तो कर तो सकता है, लेकिन मेनली पुत्र प्राप्ति के लिए ही होता है। क्योंकि वो एक अगर पुत्र तो एक भौतिक पुत्र है, एक मनस पुत्र होता है, जैसे मानस पुत्र कहा जाता है, यानी आपकी इच्छाएं जो हैं वो भी पुत्र के बरोबर मानी जाती हैं। इस प्रकार से कोई भी कर सकता है, क्योंकि हमारी इच्छा जैसे ये है कि हमें ये काम मेरा हो जाए, तो उसकी निमित्त करें तो वो मनस पुत्र मान लिया गया। अच्छा। तो लेकिन मेन उद्देश्य इसका पुत्र प्राप्ति के लिए ही है। ठीक है। तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो और कोई प्रश्न हो पूछिए। जी नहीं, आज का हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आपको, आप ऐसे आती ही रहें और प्रश्न पूछती रहें, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।